सो हाय एवरीवन, वेलकम टू 1904 म्यूज़िक परसूट। और आज का जो सॉन्ग हम सीखने वाले हैं वो है रिहा बाय अनूप जैन। तो बड़े दिनों बाद आज मैं लेसन बना रहा हूँ क्योंकि पुरानी गिटार ख़राब हो गई थी, तो ये नई गिटार अभी आई तो प्रैक्टिस करके थोड़ा हाथ सेट हुआ है। तो कुछ दिन से मैंने प्रैक्टिस करके फिर ये लेसन तैयार किया है। सो पहले थोड़ा सा सुनते हैं इसको और फिर आराम से डिकोड करते हैं। रेत पे पैरों से तेरे निशान मेरे दिल पर लोगों की लहरों सी है, बातों से मिटेंगे कब तक, हो जाना तू रिहा मेरे। हो जाना तू रिहा मेरे। ना होना चाहूँ मैं, ना हो सकूं कभी, ला रा 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 ना रा रा। ठीक है, तो अब इसको करते हैं स्टेप बाय स्टेप डिकोड। बढ़ते हैं आगे, शुरू करते हैं लेसन को। केपो रखना है हमें अपना, ओरिजिनली वैसे 3rd फ्रेट पे, बट क्योंकि मेरे को थोड़ा हाई पड़ रहा है तो मैं 2nd फ्रेट पे रख रहा हूँ। आपको अगर अभी भी हाई पड़े तो आप 1st पे भी रख सकते हो, ओपन भी प्ले कर सकते हो, ठीक है। बट मैं फिलहाल 2nd पे कर रहा हूँ। मुझे यहाँ ठीक ठाक पड़ रहा है कि बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं, बहुत ज़्यादा लो भी नहीं, ठीक आ रहा है मुझे। तो फर्स्ट स्टार्ट हो रहा है ये कॉर्ड से सी मेजर, ए माइनर, एफ एंड जी। अब इसमें क्या है, थोड़े बहुत चेंजेस होते रहेंगे कॉर्ड में, मतलब कुछ कहीं पर फिंगर लिफ्ट हो रही है, कहीं कुछ ऐड हो रहा है, ठीक है। तो मैं साइड बाय साइड बताते रहूँगा कि कैसे कैसे चल रहा है। तो फर्स्ट सी मेजर कॉर्ड होल्ड करनी है आपको और इस पर प्लकिंग पैटर्न लिखा हुआ है आपको 5 4 2 3 4 5 2 3, ठीक है, सिंपल 5 4 2 3 4 5 2 3। और ये आपको फिंगर्स से प्ले करना है। सो 5 4 थंब इंडेक्स फिंगर, फिर 2 2nd स्ट्रिंग मैं रिंग फिंगर से प्ले कर रहा हूँ, इस वाली फिंगर से, और फिर 3rd स्ट्रिंग इससे। तो ऐसे आ रहा है 5 4 2 3, 5th स्ट्रिंग, 4th स्ट्रिंग, 2nd स्ट्रिंग, 3rd स्ट्रिंग, ठीक है। सो 5 4 2 3 देन 4 5 4 5, ठीक है। 4th हमने प्ले किया इंडेक्स फिंगर से, फिर 5 थंब से, फिर 2 3 नॉर्मल अपना 3rd फिंगर और 2nd फिंगर से। सो 5 4 2 3 4 5 2 3। तो सी कॉर्ड के बाद फिर हमें प्ले करना है ए माइनर पे, सेम प्लकिंग पैटर्न 5 4 2 3 4 5 2 3। जो लास्ट में हमने किया 4 5 2 3, जो 3 है उसमें 3rd फिंगर को प्रेस्ड नहीं रखना है, 3rd फिंगर को लिफ्ट कर देना है, ठीक है। सो ए माइनर पे पहले सारे फिंगर रखेंगे 5 4 2 3 4 5 2 और लिफ्ट की 3rd फिंगर और 3rd स्ट्रिंग ओपन प्ले की, ठीक है, प्रेस नहीं करना है। सो सी और ए माइनर प्ले करते हैं। सी पे अपना नॉर्मल 5 4 2 3 4 5 2 3, ए माइनर 5 4 2 3 4 5 2 3, 3rd स्ट्रिंग ओपन। तो अनूप जैन के सॉन्ग में आपको 3rd स्ट्रिंग काफ़ी ओपन मिल जाएगी। नेक्स्ट कॉर्ड है एफ कॉर्ड, इसमें भी 3rd स्ट्रिंग हम ओपन प्ले कर रहे हैं। तो क्या क्या हमने प्रेस करना है, इंडेक्स फिंगर से 2nd स्ट्रिंग 1st फ्रेट, ठीक है, और 3rd फिंगर से 5th स्ट्रिंग 3rd फ्रेट, और 4th फिंगर से 4th स्ट्रिंग 3rd फ्रेट। सो इंडेक्स है हमारी 2nd स्ट्रिंग 1st फ्रेट, रिंग फिंगर है हमारी 5th स्ट्रिंग 3rd फ्रेट, और 4th फिंगर है हमारी पिंकी फिंगर 4th स्ट्रिंग 3rd फ्रेट। सिर्फ 3 फिंगर है। और नॉर्मल एफ में हम लोग 2nd फिंगर भी ऐड करते हैं, और 1st स्ट्रिंग तो हम फिलहाल सब में ओपन ही रख रहे हैं, ठीक है। 1st स्ट्रिंग ओपन है सब में। सो 1st स्ट्रिंग हमारी यहाँ पर ओपन रहेगी और 3rd स्ट्रिंग भी हमारी ओपन रहेगी, ठीक है, इस केस में। सो एफ कॉर्ड पे 5 4 2 3 4 5 2 3, ठीक है। 1st स्ट्रिंग ओपन है, 3rd स्ट्रिंग ओपन है यहाँ पर। 1st स्ट्रिंग तो हम प्ले नहीं कर रहे हैं, बट स्टिल। तो इतना आते हैं सी, ए माइनर और एफ। 5 4 2 3 4 5 2 3, ए माइनर 5 4 2 3 4 5 2 3, 3rd स्ट्रिंग ओपन थी और फिर एफ पे गए,
यहाँ भी थर्ड स्ट्रिंग ओपन है, 5 4 2 3 4 5 2 3, और फिर जी कॉर्ड पे आ गए। जी कॉर्ड पे क्या करना है, ऊपर के ये तो ऐसे ही प्रेस करके रखना है, यानी कि 6 स्ट्रिंग थर्ड फ्रेट और 5th स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट, और रिंग फिंगर को रखना है अपना सेकंड स्ट्रिंग थर्ड फ्रेट पे, ठीक है, यहाँ पर रखना है। और फिर प्ले किया हमने 6 4 2 3, ठीक है, 6 4 2 3, देन उसके बाद 4 6, और फिर जो 2 प्ले करेंगे सेकंड स्ट्रिंग, तो ये ओपन प्ले करेंगे 2 और 3, ठीक है। तो थर्ड फिंगर ऐड की सेकंड स्ट्रिंग में, 6 4 2 3 4 6, और सेकंड स्ट्रिंग ओपन, थर्ड स्ट्रिंग तो ओपन ही थी, ठीक है। तो जी कॉर्ड पे कैसे है, 6 4 2 3 4 6 2 3, पूरा सेक्शन आता है। इसको मैं ऐसे, आप लोग मतलब याद कर लो, इंट्रो प्लकिंग पैटर्न करेंगे, जो C A माइनर F G पे आ रहा है, ठीक है। इसको इंट्रो प्लकिंग पैटर्न बोल देते हैं। C A माइनर, थर्ड स्ट्रिंग ओपन थी A माइनर पे, F पे भी, ठीक है। एक बार फिर से पूरा एक साथ देख लेते हैं। ठीक है, अब इतना हमने सीखा। आप देखते हैं इंट्रो में बजना है कैसे। एक बार तो ये ऐसे ही बजेगा, और दूसरे बार जब शुरू होगा तो उसमें हमिंग ऐड होगी। तो फर्स्ट टाइम ऐसे प्ले कर लिया, सेकेंड टाइम में सेम कॉर्ड, सेम प्लकिंग, रेत पे, फिर सी कॉर्ड पे चले जाएगा, ठीक है। एक बार फिर से मैं प्ले करता हूँ। तो आपको तुरंत नहीं करना है, पहले थोड़ा सा टाइम लेना है, प्रैक्टिस करना है सारे प्लकिंग पैटर्न को कॉर्ड्स के साथ, फिर आराम से कुछ टाइम दो, एक आध दिन दो अगर आप इनिशियल स्टेज में वो प्लकिंग की, और फिर उसके बाद धीरे धीरे वोकल्स ऐड करने शुरू करने हैं, ठीक है। तो फर्स्ट प्लकिंग पैटर्न सीखना है कॉर्ड्स के साथ, कंफर्टेबल हो गए देन वोकल्स ऐड करने, नहीं तो खिचड़ी पकेगी और फिर परेशान हो गया। एक बार हमिंग वाला सेक्शन फिर से देख लेते हैं। रेत पे वर्ड पे हम लोग फिर पार्ट 1 की सी लाइन पे जाएंगे, इंट्रो से पार्ट 1 पे शिफ्ट होंगे, ठीक है। इसको देखते हैं। तो अब पार्ट 1 की पहली लाइन देखते हैं, रेत पे पैरों से। यहाँ पर C F G मेजर और C कॉर्ड है। अब देखते हैं इसमें कैसे चल रहा है। सो रेत पे फर्स्ट है C कॉर्ड, तो प्लकिंग पैटर्न वही रहेगा 5 4 2 3 4 5 2 3 जो पहले प्ले किया था। फिर F कॉर्ड आएगी। अब यहाँ पर F कॉर्ड में स्टार्टिंग में तो सेकंड फिंगर एडेड है थर्ड स्ट्रिंग में, ठीक है। तो थर्ड स्ट्रिंग भी हमने प्ले कर रखी है, मतलब प्रेस कर रखी है, और उसमें प्ले करेंगे 5 4 2 3 4 5 2, और लास्ट पे थर्ड स्ट्रिंग लिफ्ट कर लेंगे, मतलब थर्ड फिंगर लिफ्ट कर लेंगे, तो जी स्ट्रिंग ओपन प्ले होगी। F कॉर्ड की बात कर रहा हूँ मैं। तो पहले तो सेकंड फिंगर एडेड है, थर्ड स्ट्रिंग में प्रेस कर रखा है सेकंड फ्रेट पे, तो 5 4 2 3 4 5 2 3, लास्ट पे सेकंड फिंगर लिफ्ट कर ली, थर्ड स्ट्रिंग ओपन हो गई F कॉर्ड में। फिर गए G पे। G पे वैसे ही प्ले करना है जैसे हमने इंट्रो पे किया था। सो 6 4 2 3, सेकंड स्ट्रिंग पे ये रिंग फिंगर प्रेस्ड है, 6 4 2 3 4 6, सेकंड स्ट्रिंग ओपन कर दी 2 3, ठीक है। 6 4 2 3 4 6 2 3, एंड वापस C पे 5 4 2 3 4 5 2 3, ठीक है। अब एक बार इसका प्लकिंग पैटर्न प्ले कर रहा हूं मैं, फिर इसके साथ वोकल्स कैसे करने हैं फिर वो प्ले कर रहा हूं। सिर्फ 2 लाइन का C कॉर्ड प्ले करी,
F G C। ठीक है, इसको देखते हैं वोकल्स के साथ। रेत पे पैरों से तेरे निशान, मेरे दिल पर लोगों। फिर से देखते हैं इसको। रेत पे पैरों से तेरे निशान, मेरे दिल पर लोगों। फिर लोगों से नेक्स्ट 2 लाइन्स आ जाएंगी। C A माइनर F N C है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर C पे नॉर्मल चलेगा, A माइनर के लास्ट नोट पे हम लोग थर्ड फिंगर लिफ्ट कर लेंगे, F पे ओपन ही चलेगा, थर्ड स्ट्रिंग ओपन रहेगी, और फिर C पे प्ले करता हूँ। C कॉर्ड पे 5 4 2 3 4 5 2 3। A माइनर पे क्या होगा, सेम चीज़ 5 4 2 3 4 5 2, और लास्ट पे 3 पे थर्ड फिंगर लिफ्ट हो जाएगी A माइनर से, ठीक है। फिर F पे गए, F पे यहाँ सेकंड फिंगर लिफ्ट ही रहेगी, ठीक है। सो 5 4 2 3 4 5 2 3, और वापस अपना C पे 5 4 2 3 4 5 2 3। तो इस केस में क्या हुआ, A माइनर पे लास्ट नोट पे हम लोग ने थर्ड फिंगर लिफ्ट कर ली, और F कॉर्ड पे यहाँ पर सेकंड फिंगर लिफ्ट ही है इन 2 लाइन में, ठीक है। इससे पहले वाले जो 2 लाइन थी उसमें F पे सेकंड फिंगर एडेड थी, फिर लास्ट में रिमूव हुई थी, यहाँ पर पहले से रिमूव्ड है, ठीक है। तो आते हैं नेक्स्ट 2 लाइन्स करते हैं लोगों की से। लोगों की लहरों सी है बातों से, मिटेंगे कब तक हो जा, ठीक है। यहाँ तक आते हैं, और आपको वोकल्स तभी प्रैक्टिस करना है जब ये प्लकिंग पैटर्न थोड़ा सेट कर लिया हो, कुछ घंटे दे दिए हों, तब जाके ट्राई करना है, ठीक है। नहीं तो सिंक नहीं होता है, इश्यूज आते हैं, और हमें लगता है कि हमसे हो नहीं रहा है, बट वो एक्चुअली एक चीज़ पहले सेट होगी, फिर उसके बाद दूसरी चीज़ आएगी, फिर तीसरी चीज़, जो भी मतलब, ठीक है। तो फर्स्ट प्लकिंग सेट करनी है और फिर वोकल सेट करना है बाद में प्लकिंग सेट होने के। सो पार्ट 1 की स्टार्टिंग की 4 लाइन कर लेते हैं फिर, जितनी हमने अभी सीखी है। रेत पे पैरों से तेरे निशान, मेरे दिल पर लोगों की लहरों सी है बातों से, मिटेंगे कब तक हो जा। अब हो जाना पे क्या हो रहा है, A माइनर F और G, A माइनर F और G। सो पहले वाली लाइन का A माइनर F और G देखते हैं, पहले हो जाना का, ठीक है। तो ये आएगा, सिर्फ प्लकिंग प्ले कर रहा हूँ पहले। A माइनर पे 5 4 2 3 4 5 2 3, लास्ट वाले पे थर्ड फिंगर हमने लिफ्ट कर ली, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम A माइनर पे लास्ट वाली फिंगर लिफ्ट हो ही जा रही है, ठीक है। कहाँ पर नहीं हो रही है, वो मिश्री सी एक लाइन है, वहाँ पर नहीं हो रही है, अदरवाइज सब जगह हो रही है। सो A माइनर पे 5 4 2 3 4 5 2 3, थर्ड फिंगर लिफ्ट कर दी। उसके बाद F पे गए, F पे सेकंड फिंगर लिफ्ट ही रहेगी, पूरा पैटर्न प्ले करना है। 5 4 2 3 4 5 2 3, ठीक है। सो A माइनर F करते हैं। सो A माइनर 5 4 2 3 4 5 2 3 F। अब इसके बाद G कॉर्ड पे क्या करना है, सो फर्स्ट हमने G पे प्ले करना है 6 4 2 3 4 6 2 3, ठीक है। जो प्लकिंग पैटर्न था उतना प्ले करना है, थर्ड फिंगर में रखी हुई है सेकेंड स्ट्रिंग थर्ड फ्रेट पे, ठीक है। सो G कॉर्ड पे 6 4 2 3 4 6 2 3। उसके बाद हमने क्या करना है, थर्ड फिंगर यहीं प्रेस करके रखनी है। उसके बाद फोर्थ स्ट्रिंग प्ले करनी है, और फिर जो इंडेक्स फिंगर है उसको सेकंड स्ट्रिंग फर्स्ट फ्रेट पे रख लेना है इंडेक्स फिंगर को, और हमें फोर्थ स्ट्रिंग प्ले करने के बाद यहाँ से पुल ऑफ लेना है, थर्ड फिंगर से
पुल करना है और इसको प्रेस करे रखना है, ठीक है। तो बेसिकली क्या कर रहे हैं, ये यहाँ रखी हुई है, इससे पुल ऑफ लेना है, ठीक है। इंडेक्स फिंगर को यहाँ प्लेस करके और सेकंड फिंगर हमारी यहाँ प्लेस्ड रहेगी, ठीक है। इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो ये होगा कैसे, 6 4 2 3 4 6 2 3, 4 स्ट्रिंग ओपन, यहाँ से पुल ऑफ लिया, ठीक है। 4 स्ट्रिंग ओपन, पुल ऑफ। उसके बाद 6 स्ट्रिंग यहाँ प्रेस कर रखी है, 6 स्ट्रिंग प्ले की, और फिर जहाँ पर ये प्रेस किया हुआ था, जहाँ पर पुल ऑफ लिया है, यानी कि सेकंड स्ट्रिंग फर्स्ट फ्रेट, तो थर्ड स्ट्रिंग को, सेकंड स्ट्रिंग को फिर से हमने प्लग किया, जो कि यहाँ प्रेस किया हुआ है एट द फर्स्ट फ्रेट ऑफ द सेकंड स्ट्रिंग विद द इंडेक्स फिंगर, ठीक है। सो इतना आते हैं। थर्ड 4 स्ट्रिंग ओपन, पुल ऑफ लिया, 6 स्ट्रिंग, फिर सेकंड स्ट्रिंग, 4 स्ट्रिंग, पुल ऑफ, 6 स्ट्रिंग, सेकंड स्ट्रिंग, ठीक है। सो इतना करने के बाद थर्ड स्ट्रिंग प्ले करनी है, और जो यहाँ पर सेकेंड स्ट्रिंग पे प्रेस किया हुआ है इसको भी पुल ऑफ कर देना है, और सेकेंड स्ट्रिंग ओपन पे पुल ऑफ करना है, यानी कि जो यहाँ रखी हुई है इसको ऐसे करना है, सिंपल, ठीक है। सो जी वाला सेक्शन देखते हैं, 6 4 2 3 4 6 2 3, फिर उसके बाद 4 स्ट्रिंग, पुल ऑफ, 6 स्ट्रिंग, सेकेंड स्ट्रिंग, ठीक है। उसके बाद थर्ड स्ट्रिंग लेते हैं और फिर यहाँ से पुल ऑफ लेते हैं। तो ये हमने रखी थी इंडेक्स फिंगर, इसको भी पुल कर देना है और सेकंड स्ट्रिंग ओपन प्ले करनी है। फिर 4 स्ट्रिंग, 6 स्ट्रिंग, सेकंड स्ट्रिंग ओपन, थर्ड स्ट्रिंग ओपन, ठीक है। तो स्लो में आते हैं स्टार्टिंग से। ठीक है, स्लो स्लो आराम आराम से करना है, हो जाएगा ये। तो एक बार रिवाइज कर दे रहा हूँ यहाँ से, पुल ऑफ वाले सेक्शन से 4 स्ट्रिंग प्ले की थी हमने, पुल ऑफ लिया, 6 स्ट्रिंग प्ले की, सेकंड स्ट्रिंग प्ले की, थर्ड स्ट्रिंग प्ले करने के बाद यहाँ से पुल ऑफ ले लिया जो सेकंड स्ट्रिंग में एक बचा था, फिर 4 6 2 3, ठीक है। जी वाला सेक्शन, ठीक है। और अभी ये फर्स्ट लाइन का जी किया हमने, ठीक है, ए माइनर, एफ और जी का हो जाने वाली लाइन। अब वोकल्स के साथ देखते हैं इसे, पहले एक बार विदाउट वोकल्स देख लेते हैं। ए माइनर, एफ विदाउट थर्ड फिंगर, जी, ठीक है। और इसको वोकल के साथ देखते हैं, हो जाना तू रिहा मेरे, हो जाना। तो दूसरी बार जब हो जाना वाली लाइन के लिए जाएंगे तो ए माइनर एफ सेम है और जी पे थोड़ा सा चेंज है, हल्का सा इजी हो जा रहा है थोड़ा एज कम्पेयर टू जो पहली बार हमने जी किया था। सो ए माइनर, सेकेंड टाइम एफ भी वही रहेगा, जी पे क्या हो रहा है, सो जी पे क्या हो रहा है, 6 4 2 3 4 6 2 3, ठीक है। 6 4 2 3 4 6 2 3। फिर हमने क्या करना है, इतना प्ले करने के बाद इंडेक्स फिंगर हमारी यहाँ आ जाएगी लेफ्ट हैंड की सेकेंड स्ट्रिंग फर्स्ट फ्रेट पे, ठीक है। और उसके बाद हमें प्ले करना है 4 स्ट्रिंग और ये पुल ऑफ यहाँ से, ठीक है। सो 6 4 2 3, थर्ड फिंगर एडेड है यहाँ पर अभी, 6 4 2 3 4 6 2 3, इतना किया। फिर सेकेंड इंडेक्स फिंगर हमने यहाँ रख ली, ठीक है, थर्ड फिंगर लिफ्ट करके, थर्ड फिंगर लिफ्ट करी, इंडेक्स फिंगर यहाँ रख ली, सेकेंड स्ट्रिंग फर्स्ट फ्रेट यहाँ पर, और फिर 4 स्ट्रिंग प्ले की और यहाँ से पुल ऑफ दिया लेफ्ट हैंड से इंडेक्स फिंगर से, ठीक है। 4 स्ट्रिंग यहाँ से प्ले की और वहाँ से पुल ऑफ, ठीक है। ठीक है, 4 पुल ऑफ। उसके बाद हमने प्ले किया 6 2 3, ठीक है। 4 स्ट्रिंग पुल ऑफ किया, फिर 6 2 3 प्ले किया, फिर 4 6 2 3। अब सिर्फ खाली
सिक्स स्ट्रिंग पे सेकेंड फिंगर रह गई है, ठीक है। तो 4 स्ट्रिंग पुल ऑफ 6 2 3 4 6 2 3, ठीक है। 4 स्ट्रिंग पुल ऑफ 6 2 3 4 6 2 3। तो जी पे पूरा सेक्शन कैसे बना? ठीक है। अब सेकंड वाली लाइन देखते हैं। हो जाना दूर मेरे, ना होना चाहूं, ये भी सारा जी पे आया है, चाहूं तक, चाहूं मैं, फिर मैं पे आगे जाएगा। अब यहाँ तक आते हैं, हो जाना वाली लाइन दो लोग एक साथ गा के देखते हैं। इसमें बस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लाइन इस पूरे सेक्शन में, हो जाना वाले का जी वाला ही सेक्शन ही है, बाकी सारा सिंपल है। अगर वो जी दोनों समझ गए, पहले हो जाना की एंडिंग और सेकंड हो जाना की एंडिंग, तो सारा सॉन्ग फिर सिंपल है, कुछ नहीं है फिर, ठीक है। हो जाना दूर मेरे, हो जाना चाहूं मैं। अब नेक्स्ट लाइन है, ना होना चाहूं मैं। यहाँ पर एफ कॉर्ड पे क्या करना है, यहाँ पर स्टार्टिंग में सेकंड फिंगर एडेड है थर्ड स्ट्रिंग पे, ठीक है। तो सेकंड फिंगर ऐड करेंगे इस एफ पे, 5 4 2 3 4 5, ठीक है। इतना प्ले करना है एफ कॉर्ड पे, 5 4 2 3 4 5। उसके बाद यानी कि ये सेकंड स्ट्रिंग फर्स्ट फ्रेट पुल ऑफ किया, फिर थर्ड स्ट्रिंग ओपन, और फिर फोर्थ स्ट्रिंग यहाँ पर जो हमने एफ पे प्रेस कर रखी है थर्ड फ्रेट पे, फोर्थ स्ट्रिंग थर्ड फ्रेट पे, ठीक है। तो एफ पे फर्स्ट हमने प्ले किया विद दी सेकंड फिंगर एडेड, 5 4 2 3 4 5, फिर सेकंड स्ट्रिंग प्ले की, पुल ऑफ लिया, थर्ड स्ट्रिंग प्ले की, और फोर्थ स्ट्रिंग यहाँ पर प्रेस की हुई है, ठीक है। तो एफ पे इतना ही प्ले करना है, 5 4 2 3 4 5, ठीक है। सेकेंड स्ट्रिंग पुल ऑफ, थर्ड स्ट्रिंग ओपन, फोर्थ स्ट्रिंग थर्ड फ्रेट, ठीक है। एफ, और फिर जी कॉर्ड पे गए, जैसे हमने इंट्रो में प्ले किया था जी वैसी, यानी कि 6 4 2 3, यहाँ पर थर्ड फिंगर रखी हुई है, और फिर 4 6 लिफ्ट कर दिया थर्ड फिंगर को, 2 3, ठीक है। 6 4 2 3 4 6 2 3। जब 4 6 2 3 पे 2 पे थर्ड फिंगर हमने लिफ्ट कर दी, जैसे कि इंट्रो में जी पे किया था। सो इतना देखते हैं। ठीक है। ना होना चाहूं मैं, ना हो सकूं कभी, फिर ए माइनर पे जाएगा और एफ पे जाएगा और जी पे, ठीक है। और ये सी ए माइनर एफ जी बिल्कुल इंट्रो की तरह जा रहा है। तो सी पे पूरा प्ले किया, ना होना चाहूं से आ जाते हैं, ना होना चाहूं मैं, ना हो सकूं कभी, ए माइनर, जैसे इंट्रो में प्ले किया था, ए माइनर पे लास्ट पे थर्ड फिंगर लिफ्ट करी थी, फिर एफ पे सेकंड फिंगर लिफ्ट करी हुई एफ, बिल्कुल इंट्रो की तरह, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया है पार्ट 1 तक। तो अब बस रेपिटेशंस होने वाले हैं। ये मेरे को लग रहा है बहुत लंबा लेसन ना हो जाए कहीं, बट ठीक है, ठीक है। पार्ट 1 तक हमारा हुआ डन। और अब इसके बाद अब चेंजेस बस एक जगह पे, बहुत सिंपल चेंजेस है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं, जो भी था अब यहीं तक है, अब सारा सिंपल है। अब मतलब इतना अगर आपने डन कर लिया तो अब बहुत इजी है। पार्ट 2 की तरफ चलते हैं, ठीक है। पार्ट 2 पे है अब, तस्वीरों में मुस्कुराहट थी, एफ और जी, और सी ए माइनर एफ और जी।
तो जो तस्वीरों वाली लाइन है सी ए माइनर एफ जी, उसमें तो वही हो रहा है अपना इंट्रो की तरह, सी ए माइनर एफ जी जिस तरीके से चला था वैसे ही चला था। तो ये सारा इंट्रो वाला है, इसको मैं दोबारा नहीं बता रहा हूँ, प्ले कर रहा हूँ वोकल्स के साथ डायरेक्टली। तस्वीरों में मुस्कुराहट थी, अब मेरे चेहरे पे है क्यों नहीं ये पूछते, इन गैरों को है समझ नहीं कोई, तस्वीरों में तुम भी खड़े थे। ठीक है, पार्ट 2 सिंपल था, फिर से देख लेते हैं एक बार। तस्वीरों में मुस्कुराहट थी, अब मेरे चेहरे पे है क्यों नहीं ये पूछते, इन गैरों को है समझ नहीं कोई, तस्वीरों में तुम भी खड़े थे। ठीक है, अब पार्ट 3 पे चलते हैं, वो भी सिंपल है। सो पार्ट 3 में अब कॉर्ड्स हैं ए माइनर, ई माइनर, एफ जी, ए माइनर, ई माइनर, एफ जी। तो पहले देखते हैं ए माइनर, ई माइनर, एफ जी देख लेते हैं, वही रिपीट हो रही है। सो ए माइनर पे प्ले करेंगे हम लोग 5 4 2 3 4 5 2 3। अब यहाँ पर ए माइनर पे फिंगर्स आपको लिफ्ट नहीं करनी है, ठीक है। सो प्लकिंग पैटर्न वही चल रहा है, स्टार्टिंग वाला इंट्रो वाला ही, 5 4 2 3 4 5 2 3, सारी फिंगर्स रखी हुई हैं। अब ई माइनर को इसके बाद प्ले करना है। ई माइनर पे भी सेम पैटर्न 5 4 2 3 4 5 2 3। उसके बाद गए एफ कॉर्ड पे। एफ कॉर्ड पे स्टार्टिंग पे थर्ड फिंगर रखनी है, यानी प्रेस करनी है थर्ड स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट पे, थर्ड फिंगर कह रहा हूँ, सेकंड फिंगर रखनी है थर्ड स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट पे। सो 5 4 2 3 4 5 2 और लास्ट पे लिफ्ट कर देनी है 3, ठीक है। एफ कॉर्ड स्टार्टिंग की सेकंड फिंगर ऐड करके 5 4 2 3 4 5 2 और लिफ्ट कर दी लास्ट में। फिर जी पे वही अपना नॉर्मल वाला जो हम जी प्ले कर रहे हैं, 6 4 2 3 4 5 2 3, ठीक है। यानी कि एक बार थर्ड फिंगर एडेड है सेकंड स्ट्रिंग पे और लास्ट में थर्ड फिंगर नहीं है, यानी 5 4 2 3 4 5 2 3। सो देखते इतना, ए माइनर, ई माइनर, एफ, जी, वोकल्स के साथ। मिश्री सी ये यादें संभली पड़ी, तुम में मेरे हो, तू है नूर सा नूर ही है अलग, तू ऐसे मेरा है जहाँ। अब जब जी पे आएंगे तो प्लकिंग पैटर्न नहीं होगा, अब सीधे रिदम होगी, जो एंड वाला जो जी है, ठीक है। तू है नूर सा नूर ही है अलग, तू ऐसे मेरा है जहां। फिर पार्ट 4 में जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ए माइनर पे आपको कहीं भी फिंगर लिफ्ट नहीं करनी, ए माइनर पे भी कुछ नहीं करना है, एफ पे बस लास्ट में लिफ्ट कर देनी है और जी पे भी वही लास्ट पे लिफ्ट कर देनी है जैसे हमने पहले किया, ठीक है। और एंडिंग जी से रिदम स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, लास्ट वाले जी से। अब पार्ट 4 पे सारा रिदम वाला सीन चलेगा, ठीक है। पार्ट 4 पे रिदम शुरू हुई है। सो एक बार देख लेते हैं पार्ट 3। मिश्री सी ये यादें संभली पड़ी, तुम मेरे हो, तू है नूर सा नूर ही है अलग, तू ऐसे मेरा है जहां। रिदम आपको दे ही रखी है, कैसी है जी पे, डाउन डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप, ठीक है। डाउन डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप, ठीक है। जी पे प्ले करके फिर ये पार्ट 4 पे सी पे पूरा प्ले करना है, फिर ए माइनर पे, फिर एफ पे और जी पे, ठीक है। तो कैसे आएगा, एक बार रिदम पर देख लेते हैं पार्ट 4 की कॉर्ड्स।
C, A minor, F, G, C, A minor, F, G। ठीक है, और फिर इसके बाद वाले सेक्शन पे भी पहले इतना देखते हैं। फिर ऐसे आजा मेरी निंदियों में तुम ऐसे हो, बंद पलकों तले तू हर एक पल मेरे पास हो। और फिर इसके बाद F, उसके बाद C/G। कुछ नहीं, जैसे हम C होल्ड करते हैं, इसकी जगह C की थर्ड फिंगर ऊपर 6th स्ट्रिंग पे चली गई और जो 4th फिंगर है उसकी जगह आ गई, यानी कि 5th स्ट्रिंग 3rd स्ट्रिंग पे आ गई, 5th स्ट्रिंग 3rd फ्रेट पे आ गई 4th फिंगर अपनी। ठीक है, तो C थी, 3rd फिंगर को ऊपर किया, 3rd फिंगर की जगह 4th फिंगर को रख दिया, ये अपनी बन गई C/G कॉर्ड। ठीक है, तो ये कैसे आएगी देखते हैं इसको। तू है नहीं तू है मगर, तू है नहीं मैं कौन हूँ, तू है परिंदों सा उड़ चला बिन तेरे बता मैं कौन हूँ। ठीक है, तो F पे फुल रिदम प्ले की एंड पे और फिर सिंगल डाउन स्ट्रोक, और उसके बाद 1 2 3 4। ठीक है, 1st स्ट्रिंग 2nd स्ट्रिंग 3rd स्ट्रिंग 4th स्ट्रिंग, और उसके बाद C पे प्लकिंग स्टार्ट हो जाएगी पार्ट 5 पे। इसकी टाइमिंग समझनी है तो तू है परिंदों सा उड़ चला बिन तेरे बता मैं कौन हूँ। 1 2 1 2 3 4। ठीक है, तो जब डाउन स्ट्रोक दिया F पे 1 2 काउंट करो, और जैसे 2 कंप्लीट होता है तो 1 2 3 4 प्लकिंग शुरू हो जाएगी, यानी कि 1st स्ट्रिंग 2nd स्ट्रिंग 3rd स्ट्रिंग 4th स्ट्रिंग। ठीक है, तो 1 2 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4 में ही नींदों में शुरू हो जाता है, तो नींदों में 1 2 नींदों में, तो ऑलमोस्ट 3 4 से, यानी कि 1 2 3 जो है F पे 3rd 4th पे नींदों में स्टार्ट हो जाता है। 1 2 नींदों में पे लैंड करेगा पार्ट 5 पे। ठीक है, तो पार्ट 5 को देखते हैं। सो पार्ट 5 में लैंड करते हैं C पे, F पे, G पे, C पे। ठीक है, तो C पे तो आ जाएगा, कैसे आएगा, F से आ रहा है 1 2 नींदों में गुलिस्तां, फिर F पे जाएगा, तो C पे क्या प्ले किया हमने, 5 4 2 3 4 5 2 3, फिर F पे गए, F पे स्टार्टिंग में 2nd फिंगर रहेगी, लास्ट में लिफ्ट हो जाएगी। सो F पे क्या किया, 2nd फिंगर एडेड है, 5 4 2 3 4 5 2 3 पे फिर लिफ्ट। ठीक है, F पे 5 4 2 3 4 5 2 3 लिफ्ट हो गई लास्ट पे। फिर G पे अपना नॉर्मल वही कि एक बार 3rd फिंगर रखनी है, एक बार लिफ्ट करनी है, 6 4 2 3 4 6 2 3, वापस C पे 5 4 2 3 4 5 2 3। तो प्ले कर लेते हैं एक बार इसको। नींदों में गुलिस्तां है तेरा मेरा ही है ये आशियाना, रातों में तारों से यूं टूट कर मेरे तू लौट आना, रह जाना। ये बिल्कुल सेम है पहले वाले की तरह। ठीक है, तो आई होप आपको याद होगा, अब यहाँ तक पहुँचे हो तो वो याद होना चाहिए। ठीक है, रह जाना तू यहाँ मेरे, रह जाना
जब तक मिलूं नहीं। अब मिलूं नहीं पे एफ पे क्या होगा, वही जैसे पहले किया था, 5 4 2 3 4 5, ठीक है। सो एफ कॉर्ड पे थर्ड फिंगर एडेड है, 5 4 2 3 4 5, फिर सेकेंड स्ट्रिंग प्ले की, पुल ऑफ दिया, थर्ड स्ट्रिंग प्ले की और फोर्थ स्ट्रिंग प्ले की। फोर्थ स्ट्रिंग पे यहाँ थर्ड फ्रेट पे प्रेस्ड है, ठीक है। तो 5 4 2 3 4 5, सेकेंड स्ट्रिंग, पुल ऑफ, थर्ड स्ट्रिंग, फोर्थ स्ट्रिंग, ठीक है। और फिर जी पे वही अपना नॉर्मल जो हम प्ले कर रहे हैं, 6 4 2 3 4 6 2 3, ठीक है। जब तक मिलूं नहीं तारों में मिल कहीं। सो जो लास्ट में जो सी है इन 4 लाइन के, उसमें प्ले करना है 5 4 2 3 4, ठीक है। और उसके बाद सिंगल डाउन स्ट्रोक पे एंड होगा। जब तक मिलूं नहीं तारों में मिल कहीं, ठीक है। सो सी पे किया हमने 5 4 2 3 4 और एंड किया अपना डाउन स्ट्रोक पे, ठीक है। सो ये हुआ सॉन्ग हमारा डन। थोड़ा इसको जम के प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाके ये आएगा कंट्रोल में। सो पहले प्लकिंग को अच्छे से प्रैक्टिस करना है, फिर जाके धीरे धीरे वोकल्स इसमें करने हैं ऐड, ठीक है। और अभी शाम का टाइम 8 बज गया है, ठीक है। और मम्मी को मैंने उसको मैं बैठा रखा है कि अभी कोई पूजा नहीं होगी। मुझे लगा था 7:30 तक हो जाएगा और मम्मी पूजा शुरू करेंगी, बट अब मैं जाता हूँ, मम्मी को बोलता हूँ कि पूजा शुरू करो क्योंकि मेरा लेसन हो गया है शूट, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, और समझ में आए तो बस बढ़िया है, ठीक है। समझ में आए तो चैनल को लाइक कर देना, मतलब वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और फिर बस बाय बाय, टेक केयर, हैव फन, एंजॉय योर लाइफ, बाय।